बहुत बहुत स्वागत। विश्व हृदय दिवस पे आपको बहुत शुभकामनाएं। वर्ल्ड हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशली हृदय रोगों से संबंधित बीमारियों की अवेयरनेस के लिए ये दिन रखा गया है। आज विश्व में जितनी भी डेथ हो रही है उनका 1/3 पार्ट यानी कि हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोगों से ग्रसित होकर के मौत के मुंह में समा जाता है। अब हमारे देश में पिछले कुछ सालों से हमने ट्रेंड देखा है कि युवाओं में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले साल की बात की जाए तो लगभग 8.6 मिलियन डेथ हुई है इंडिया में। उनका 31% पार्ट जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय और हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होकर के मौत के मुंह में समा है। और जितनी भी मृत्यु हो रही है उनका 25% भाग यानी कि हर चौथा रोगी वो युवा है। यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रसित होकर के मौत के मुंह में समा जाते हैं। युवा क्यों जरूरी है? क्योंकि हर समाज में, हर परिवार में युवा एक परिवार की धुरी होता है। सारा परिवार उसके आसपास रिवॉल्व करता है, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक स्थिति हो। और यदि इस स्थिति में किसी युवा की हार्ट डिजीज की वजह से मृत्यु होती है तो उस परिवार पे बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। हमारा ये दायित्व है कि समाज में ये महामारी जो तेजी से फैल रही है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का भी यही निर्णय है। हमारे देश में बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में ये बीमारी 10 साल पहले आ गई। 10 से 15 साल पहले हार्ट डिजीज होती है। आज ये ट्रेंड है कि 30-35 साल में ये जो हार्ट अटैक की शिकायतें आ रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज में 10-15 साल बाद में होती है। स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन जो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो इस एरिया के लोग हैं उनमें ये खान पान की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से ये बीमारी बहुत पहले आ रही है। हमारा क्या दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ध्यान में रख करके इस महामारी से काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी भी हार्ट डिजीज है 90% को 90% डिजीज प्रिवेंटेबल है। मतलब 90% बीमारी को बचाया जा सकता है हम अपनी आदतों को और खान पान को चेंज करें। इसी बारे में हम बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे। इनिशियल स्टेज क्या रहती है, मतलब डेली रूटीन में ऐसा क्या चीज है वो जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के या हार्ट से संबंधित बीमारी? देखो, हार्ट अटैक का जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें ये पेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले सीने के मध्य भाग में बहुत तेज कसावट और भारीपन महसूस होता है। उसके साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे पसीना आना, घबराहट होना, ये दर्द यहाँ पे होकर के बाएं हाथ में जाएगा, पीछे पीठ में जाता है, साथ में मितली आना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये लक्षण रहते हैं। कई बार हम गैस्ट्राइटिस से इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये गैस की वजह से भी दर्द होता है। हो सकता है गैस का भी दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो, लेकिन हमें दिमाग में पहले यही आना चाहिए कि ये हार्ट का दर्द है। यदि हार्ट का दर्द हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। गैस का दर्द हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम अमूमन इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, तो गैस का दर्द है वो बीच भाग में होता है, रेडिएट नहीं करता है, पसीना नहीं होता है उसके साथ, लेटने में, उठने बैठने में थोड़ा सा बढ़ जाता है, टहलने में आराम आ जाता है। जबकि हार्ट का जो दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, वो चलने पे या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे सीढ़ी चढ़ना हो, उसमें वो बढ़ता है, साथ में पसीना। तो हार्ट डिजीज को हम मोटे मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हार्ट अटैक और एक होता है स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज जो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो धीरे धीरे डेवलप होती है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी नसों में 70% से या 70% से कम ब्लॉकेज होता है तो हमें एहसास भी नहीं होता है।
जब ब्लॉकेज 70% से ऊपर जाने लगता है और हम अच्छा खासा काम करने वाले प्रोफेशन में हैं, तो मेहनत करने वाले प्रोफेशन में हैं, तो हमें वॉक करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे भारीपन महसूस होने लगता है। जब ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ 90% तक पहुंचता है, तो हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है, जो दैनिक दिनचर्या वाली हमारे काम है, उनमें भी हमें परेशानी होने लग जाएगी। जैसे नहाना धोना, कपड़े धोना, उनमें भी भारीपन महसूस होता है। और जब 90% से ऊपर ब्लॉकेज बढ़ता है, तो बैठे बैठे भी बीच बीच में दर्द होना, जबड़े में दर्द जाना, ये हो गया स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज। हार्ट अटैक की सिचुएशन में क्या होता है, सब कुछ अचानक होता है। ये एक एक्सीडेंट की तरह होता है कि आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं या बिल्कुल ठीक रोड पे वॉक कर रहे हैं, अचानक से कसाउट महसूस होगी और कुछ ही सेकंड में ये दर्द बढ़ता हुआ इतना तेज हो जाएगा कि हम सहन नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जितना जल्दी हो सके चिकित्सकीय सलाह लें। और एक डिस्प्रिन की टैबलेट है, क्योंकि ये मान के चलो 100 में से 26% लोगों की जान बचा सकती है। तो जहाँ पे भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बहुत ही सस्ती मेडिसिन है। इसके अलावा आजकल बहुत ही अत्याधुनिक टेस्ट है जिससे कि हम तुरंत पता कर सकते हैं। सबसे बेसिक और बहुत ही सस्ता टेस्ट जो हर नुक्कड़ पे हो जाता है वो ईसीजी है। काफ़ी हद तक ईसीजी से पता चल जाता है। ईसीजी में कुछ डाउट रहता है तो इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट है जिनसे हम पूरी तरह से क्लियर कर पाते हैं कि ये हार्ट अटैक है या फिर कोई और है। सर डॉक्टर साहब आप बता दीजिए थोड़ा कि जो ये एज किस एज फैक्टर को प्रभावित करता है और इसको और बचाव के क्या क्या साधन करने चाहिए आजकल के मैं आपको गाँव में भी ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपको थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे अलग वे से बताना चाहूँगा। पहली बात, हर एक हार्ट दिवस पर हम कोई ना कोई वर्ल्ड में थीम लिया जाता है और इस वर्ष का थीम है डू नॉट मिस ए हार्ट बीट। हर एक धड़कन को ध्यान देना आवश्यक है। एक डिजीज़ के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और ठीक से जानकारी दी है। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट बताना चाहूँगा। रिदम डिस्टर्बेंसेस, जैसे हर एक हार्ट बीट होती है, एग्जाम्पल लो आप घड़ी का, टिक टिक टिक, हर सेकंड पे एक टिक होती है। ऐसे ही हार्ट की टिक हर एक अवधि के अनुसार होती है। ये टिक आप इमेजिन कीजिए, यदि इस वे से आ रही है टिक 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 स्टॉप, टिक 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 टिक, तो डिजीज अलग है। ऐसी अवस्था में हमें किसी भी हार्ट बीट को मिस करना अनावश्यक होता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि ये रिदम डिस्टर्बेंसेस और हार्ट अटैक के डिस्टर्बेंसेस अलग अलग होते हैं। हम जो कॉमन डरते हैं वो हार्ट अटैक से डरते हैं, हालांकि ये रिदम डिस्टर्बेंसेस भी, जो कि हार्ट अटैक के कारण भी हो सकते हैं, इसकी आगे रिपरकशंस क्या हैं। जैसे इस साल का मैंने मोटिव बताया कि नेवर मिस ए हार्ट बीट। सड़क पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको प्रोबेबल हार्ट अटैक है, आप जाते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सिंपल दो चीज़ें, उसकी नब्ज़ देखिए और गर्दन पे रखी हुई नब्ज़ देखिए। यदि दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हार्ट बीट नहीं है, तो ही रिक्वायर्स इमीडिएट रिससिटेशन। डॉक्टर की वेट नहीं, जो आप लोग खुद कर सकते हैं। सीपीआर आज हर एक को आना चाहिए, वो हम उसी टाइम यदि कर देंगे तो इफेक्टिव है। यदि उसकी बॉडी को एज सच हॉस्पिटल ले जाएंगे, शायद डॉक्टर साहब या हम भी कुछ नहीं कर सके। इस चीज पर मैं महत्व देना चाहूंगा, टाइम और किसी धड़कन को इग्नोर नहीं करें। सेकंड, जो सबसे भी बहुत जरूरी है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें आप लोगों का रोल हमसे भी ज्यादा आ जाता है। आपकी पत्रकारिता इस वे से होनी चाहिए कि आप हर एक पेशेंट को, हर एक जनता को ये विश्वास दिलाएं कि डॉक्टर के पास क्वेश्चन मार्क से कभी नहीं जाएंगे। डॉक्टर आपके परिवार का सदस्य है। यदि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो हर एक पर्सन जो मेरा जानकार है नहीं है, मेरे कमरे में एंटर कर रहा है, तो वो मेरे परिवार का हिस्सा है। भ्रांति क्या होती है कि हम डॉक्टर साहब के चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे। सच मानिए,
आजकल जितने यंग लोग हार्ट अटैक से आ रहे हैं, हमें भी हैरानी होती है। एक यंग आदमी 25 साल का, जिसको हम सोच नहीं सकते भी हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन से आया, वो डॉक्टर साहब एंजियो करते वक्त भी सोच रहे हैं भी शायद इसको ठीक निकलेगी, सब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकलेगी, और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इतनी निकलती है कि उसी टाइम कुछ करने की जरूरत है। ये सब किस लिए है? हमारा खान पान और तनावपूर्ण जीवन, ये चीज हमें इन चीजों में धकेल गई। एनी क्वेश्चंस? ओपन टू क्वेश्चंस वी आर। अभी किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? यंग एज में है या अंडर 18 ही है? बच्चों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखो, 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं। आम तौर पे जैसे जब मैं पढ़ता था, दैट इज नाउ आई एम 75 प्लस, तो हमें तो ये पढ़ाया जाता था भाई 45-50 से पहले चेस्ट पेन से कोई आ रहा है, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। आजकल 25 का भी आता है तो वो मेजर हार्ट अटैक के साथ आता है। ये डिफरेंस आया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे कंट्री में और इस पार्ट ऑफ एशिया में और वेस्टर्न कंट्री में क्या डिफरेंस है। नंबर एक, हमें डिजीज 15 साल पहले हो गई है, जो उनको 40 में हो गई है वही डिजीज हमें 25 में हो गई है। नंबर टू, उनको एक जगह ब्लॉक निकलता है, हमारे यहाँ यंग पेशेंट को 2 या 3 जगह ब्लॉक निकलता है। उनका एक स्टेंट से काम चलेगा तो हाँ, यहाँ 3 लगाने पड़े। ये हमारी पॉपुलेशन में डिफरेंस आया है हमारे तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण। हार्ट डिजीज को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी चलते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा मिथ को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे मुख्य मिथ तो यही है कि ज़्यादातर गैस के दर्द में और हार्ट के दर्द में काफ़ी कंफ्यूजन है। तो इसको, हर सीने में जो दर्द होता है, नाभि से लेकर के जबड़े तक, इसमें हार्ट का दर्द हो सकता है। तो पहले आप उसको हार्ट का ही मान के चलिए। एक तो ये मिथ है। दूसरा ये रहता है कि हम बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे कि बिल्कुल हार्ट ठीक हो जाता है या हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाती है। तो एक बार ब्लॉकेज एस्टेब्लिश हो गई है तो उसको किसी भी चीज़ से हम कम नहीं कर सकते। हाँ, आगे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से हो गई है तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना। तीसरी भ्रांति सबसे जो अहम मैंने देखी है कि भाई हम जाएंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, ब्लॉकेज निकलेगा, स्टेंट डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ ये है, मैंने पहले भी बताया था कि 2 चीज़ें होती है। एक स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास टाइम होता है। आज हम एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज निकलता है, तो भी हमारे पास टाइम है। हम आराम से सलाह करके, परिवार से सलाह करके, आगे के इसके प्रोज एंड कॉन्स सब पता करके उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट लेना है कि भाई इसमें बाईपास की रिक्वायरमेंट है, दवाई से काम चलने वाली स्थिति है या फिर स्टेंट। दूसरी स्थिति जो होती है वो हार्ट अटैक की, वो तुरंत ही इलाज चाहिए होता है ऐसी। और इसमें जो पहला घंटा होता है हार्ट अटैक होने के बाद में, जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। यानी कि इस दौरान यदि अटैक को रिवर्ट करना है तो जो ब्लॉकेज जो है उसको खोलना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होती जाएगी और अंततः वो हार्ट फेलियर का कारण बनेगा। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट को जितनी एफिशिएंसी से काम करना चाहिए, सपोज एक 30 साल का व्यक्ति आता है और उसकी मुख्य नस बंद हो रखी है और 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया है, हमारा दायित्व बनता है परिवार को समझाएं कि ये नस खुलने के बाद में इसकी दिनचर्या पूर्णतः नॉर्मल हो जाए।